कुंती कहती है नहीं नहीं मेरे भतीजे लगते हैं, मैंने कहा है इसलिए मेरे कहने पर रुके हैं। सब लोग कह रहे हैं हमारे कहने से रुके, हमारे कहने से, लेकिन हकीकत में भगवान किसके लिए रुके हैं ये कोई नहीं जानता। बोलो राधे राधे। आपको पता है भगवान किसके लिए रुके हैं यहाँ पर? अभी भगवान को घर जाना था लेकिन भगवान रुक गए, लेकिन किसके लिए भगवान रुके हैं? एक भक्त है भगवान का अभी बचा हुआ, बोलो राधे राधे। अभी उसका उद्धार बाकी था, उसके ऊपर कृपा बाकी थी, उसको वादा किया था मिलने का, उससे मिलना अभी बाकी था। कौन है वो? भीष्म पितामह। बाणों की सैया पर पड़े हैं भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु के मालिक हैं महाराज। उत्तरायण के पवित्र समय में ही हम अपने शरीर को छोड़ेंगे, ऐसा निर्णय करके भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं और भगवान का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई सर्कस के खिलाड़ी का खेल नहीं है कि नीचे से लोहे की पथारी लगा दी, ऊपर से लोहे के बाण गाड़ कर इसे दिखा दिया। नहीं नहीं, ये तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने मारे हैं बाण, भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे और भीष्म पितामह जब पड़े तो बाणों की सैया तैयार हो गई। ऐसे बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह। रक्त टपकते टपकते बाणों पर सूख चुका है। अपने माता पिता के लिए जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, इच्छा मृत्यु के मालिक हैं। देखो भीष्म जैसे योगी पुरुष भी हैं हमारे यहाँ, जिनकी आज्ञा के बगैर मौत भी नहीं आ सकती है। हम भोगियों को तो मौत कब पकड़ लेती है पता तक नहीं चलता, लेकिन भीष्म जैसे योगी पुरुष, रामायण के भुसुंडी और महाभारत के भीष्म, ये दोनों इच्छा मृत्यु के मालिक हैं। उत्तरायण के पवित्र समय में ही हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। बाणों के सैया पर पड़े हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। बस उन्हीं के लिए आज भगवान रुके हैं। बोलो राधे राधे। उनके लिए रुके हैं। बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म दादा हर समय रोते रहते हैं। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती है गोविंद की याद में कि प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। हर समय रोते रहते हैं भीष्म दादा। एक बार तो अर्जुन ने रात्रि के, वो दुर्योधन ने रात्रि के समय देखा, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, कि रात्रि के समय में भीष्म दादा रो रहे हैं, उनकी आंख से आंसू बह रहे हैं। तो उसको लगा कि लगता है इन बाणों की पीड़ा के कारण भीष्म दादा रो रहे होंगे, इनकी आंख से आंसू बह रहे होंगे। तो उसको चिंता हुई। उसने कहा भीष्म दादा आप चिंता मत करिए, आप रोइए मत, आप दुखी मत होइए। मैं अभी जाकर बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर लाता हूँ, आपके इन बाणों को निकलवाता हूँ। आपकी आंख में आंसू देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इन बाणों की पीड़ा हो रही है। तब तिरछे नयनों से क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख दुर्योधन क्या कहते हो? ये बाणों की पीड़ा के कारण मैं रो रहा हूं? अरे दुर्योधन, आज तक विश्व में ऐसा कोई बाण बना ही नहीं है जो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू ला सके, जो भीष्म पितामह को रुला सके। ये आंख के आंसू हमारे इन बाणों की पीड़ा के कारण नहीं, ये आंख के आंसू तो गोविंद की याद में है कि वो मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। ये आंख के आंसू तो परमात्मा की याद में है, उनके इंतजार में है, हर समय रोते रहते हैं। आज उत्तरायण का पवित्र समय आया है और आज भीष्म दादा के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान तैयार हुए। आज अंतिम दिन है, महाभारत का आज महान पात्र आज अंतिम विदा लेने वाला है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष भीष्म दादा को अंतिम समय दर्शन देने के लिए पधारे हैं। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः
बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत आए, नारद आए, धौम्य आए, बृहदस्वा, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, इंद्र प्रवर, स्वयं भगवान परशुराम अपने अपने शिष्य वृंदों को लेकर सब बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं यहाँ पर। देखो कितनी मंगलमय मृत्यु है भीष्म पितामह की। हाँ, यहाँ पर संत पधारे, और संत ही नहीं स्वयं भगवंत द्वारिका नाथ भी, द्वारिकाधीश भी आने वाले हैं। कितनी मंगलमय मृत्यु है। हमारी मृत्यु के समय कौन आता है? जब हमारी मृत्यु होती है तो कौन आता है? चाचा के आते हैं, ताऊ के आते हैं, बुआ के आते हैं, बूबा के आते हैं, 2 4 10 हमारे इष्ट मित्र भी आते हैं। और मान लो यदि हम बहुत बड़े कोई पैसे वाले हैं तो 4 5 डॉक्टर भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सगा संबंधी नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार नहीं। यहाँ तो स्वयं संत और भगवंत पधारे हैं। भैया हम भी यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ, अपने जीवन को इतना निर्मल बनाओ कि अंतिम समय में तुम्हें संत और भगवंत को दर्शन देने के लिए भी आना पड़े, वो बाध्य हो जाएं तुम्हें दर्शन देने के लिए, उनको आना पड़े। अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाओ। आज यहाँ पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए बड़े बड़े संत पधारे हैं। सभी संतों का स्वागत किया है वाणी से। महापुरुषों, बड़ी कृपा करी आपने, हमें अंतिम समय दर्शन देने के लिए पधारे। और अब भगवान भी तो आने ही वाले थे। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने स्वयं रथ तैयार किया, उसके सारथी बने। 5 पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लिया और लेकर आए हैं अपने रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भीष्म पितामह पड़े हुए थे बाणों की सैया पर। लाकर रथ को खड़ा कर दिया। 5 पांडव उतरे हैं नीचे, द्रौपदी उतरी है। 5 पांडवों ने, द्रौपदी ने जाकर भीष्म दादा के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म दादा ने 5 पांडवों को, द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। 5 पांडव सब एक तरफ खड़े हो गए और सबसे आखिरी में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चलकर आए हैं। भीष्म दादा के चरणों की तरफ जाकर भगवान खड़े हो गए और भीष्म दादा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए कहा, भीष्म दादा, मैं पांडवों के रथ सारथी कृष्ण आपको नमस्कार करता हूं। और जैसे ही कहा पांडवों के रथ का सारथी कृष्ण आपको नमस्कार करता हूं, सुनते ही तो भीष्म दादा की आंखों से आंसुओं की धारा प्रकट हो गई है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु केशव, मैं आपको जानता हूं नाथ। पांडवों के रथ का सारथी बनकर आना तो आपका केवल और केवल एक बहाना मात्र है। मेरे प्रभु, मुझे पता है कि आप हकीकत में अंतिम समय मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं नाथ। बस आपसे अब एक विनती है केवल, अब आप यहाँ पर आ गए हैं ना, तो जब तक मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर न जाएं, तब तक हे नाथ आप इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। बस ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहना है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे देवों के देव प्रतीक्षताम्, रोज हम आपके मंदिर में जाते हैं, पर्दा लगा रहता है। पुजारी जी कहते हैं अभी थोड़ी देर ठहरो, अभी भोग आया है।
थोड़ा इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, बाद में दर्शन मिलेगा। तो रोज हम आपके मंदिर में जाकर आपकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन नाथ आज आपकी बारी है, आज आप हमारी प्रतीक्षा करो। भगवान वहीं पर खड़े हो गए हैं, मुरली बजाते, श्याम सुंदर घनश्याम कन्हैया अपना पीला पीतांबर पहराते, मंद मंद मुस्कुराते भीष्म दादा को दर्शन देने लगे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर वहां पर रो पड़े। पूछा दादा ने, क्या बात है बेटा धर्म, अब तो तुमको राज सत्ता मिल गई, राज गद्दी मिल गई, फिर भी रो रहे हो, क्या बात है, अब क्या दुख है? कहा दादा, आप जैसे महापुरुषों को मारकर ये राजसत्ता मुझको मिली है। जब भी मैं उस राजगद्दी पर बैठता हूं मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। तब भीष्म दादा ने बाणों की सैया पर पड़े पड़े विविध धर्मों का उपदेश किया है। धर्मराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि के बारे में बताया। महाभारत में कथा बड़े विस्तार से है, लेकिन जब उपदेश कर रहे थे भीष्म दादा धर्मराज युधिष्ठिर को, उस समय द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को जब हंसी आई, भीष्म दादा ने कहा, क्या बात है द्रौपदी, तुमको हंसी क्यों आई? कहा बस वैसे ही आ गई दादाजी। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे कुल की स्त्रियां भरी सभा में इस तरह से अकारण तो नहीं हंस सकती हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। क्या बात है बेटी, अब तो मैं जा रहा हूं, अब क्यों झूठ बोलती हो, अब मुझसे क्यों छुपाती हो, क्या छुपाती हो, जो हो मन में वो कह दो। कहा ठीक है दादाजी, अब आप पूछ रहे हो तो मैं कह रही हूं कि आज ये जो आप धर्म की बड़ी बड़ी बातें मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर को कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, मुझे हंसी इसलिए आई, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि उस दिन ये जो ज्ञान आज आप दे रहे हैं, उस दिन ये आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया? मैं तो आपके सामने भी आई थी। आंख में आंसू आ गए सुनते ही। कहा बेटी द्रौपदी, सच कहूं तुझे, उस दिन भी मुझे ये सब ज्ञान था, लेकिन उस समय मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और वो जो दुर्योधन का अन्न था वो मेरे शरीर में रक्त बनकर बह रहा था। इसीलिए धर्म जानते हुए भी मैं धर्म बोल नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं भैया, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए कुछ भी खाने पीने से पहले विचार करना चाहिए, कौन खिला रहा है, किस लिए खिला रहा है। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कुछ मिला और शुरू हो गए। बोलो राधे राधे। विचार होना चाहिए। लेकिन आज द्रौपदी ये धर्म में इसलिए बोल पा रहा हूं कि तेरे पति अर्जुन ने जो मारे हैं बाण, वो मेरे रोम रोम में जो लगे हैं बाण, उससे मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है। आज रक्त की एक बूंद भी मेरे शरीर में नहीं है, इसीलिए आज मैं धर्म बोल पा रहा हूं। सुंदर उपदेश किया। और उसके बाद में महाराज, अब तो उत्तरायण का पवित्र समय आया है। भीष्म दादा ने मन वृत्ति वाणी सब कुछ भगवान के चरणों में लगाया और अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म दादा ने अपने शरीर को छोड़ा है। हम लोग भी भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करें, नाथ जैसी कृपा आपने भीष्म दादा के ऊपर करी, वैसी ही कृपा आप हमारे ऊपर भी करेंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से सिर मोर का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लटी हो, सिर मोर का मुकुट हो, मुखड़े मुकुट हो,
जब प्राण तन से निकले। श्री राधे। सभी लोग प्रेम से गाएं, भाव से। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, मुरली ने इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर। श्री राधे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। मेरे प्राण तन से निकले, इतना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। क्या किया भगवान को? भगवान यहाँ अनेकानेक प्रदेशों को, जंगलों को पार करते हुए आए हैं महाराज। जैसे ही द्वारिका में, तो ये जितने भी द्वारिकावासी थे, ये सब भगवान के वियोग के कारण मानो निष्प्राण हो गए थे। तो भगवान ने द्वारिका के बाहर से ही शंखनाद किया, और जैसे ही भगवान ने शंख बजाया है, शंख के बजते ही मानो सारी द्वारिका नगरी में, सभी इन द्वारिका वासियों के भीतर प्राणों का संचार हो गया हो। और महाराज ये सभी द्वारिकावासी द्वारिका से बाहर आए हैं, निकलकर भगवान का स्वागत करने के लिए। सभी ने भगवान का स्वागत किया है। और अब भगवान सबसे मिले, लेकिन अब बारी आई है घर जाने की। बोलो राधे राधे। और जब घर जाने की बारी आई, तो अब किस रानी के घर भगवान पहले जाएं? बोलो राधे राधे। क्योंकि यहाँ तो 16,108 है ना भगवान की रानियां। अब किस रानी के घर पहले जाएं? और जिसके भी घर जावें, एक एक करके भी जाएंगे, तो 16,108वीं का नंबर कब आएगा? एक एक करके भी जाएंगे। लेकिन ये तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है परमात्मा। तो भगवान ने तुरंत क्या किया? 16,108 रूप बनाए, और एक ही बार में, एक ही साथ में भगवान 16,108 रानियों के महल में गए। उन सभी रानियों को बड़ा आश्चर्य लगा। सबको यही लगा कि लगता है भगवान सबको छोड़कर सीधे हमारे ही पास आ रहे हैं। तो रानियों ने पूछा भगवान से, प्रभु ये बताइए, क्या आप सीधे हमारे ही पास आ रहे हैं? बोले हाँ देवी, मैं सीधे तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ। क्या सच कहिए प्रभु, आप सीधे हमारे ही पास आ रहे हैं? बोले अरे देवी,
मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो सीधे तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। सभी रानियों को लगा कि लगता है सबसे ज्यादा प्रेम भगवान हम ही से करते हैं। तो कहने का मतलब ये भैया, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करना संभव नहीं है, भगवान ने जो कहा है वो हमको करना है। नहीं तो कई लोग कहने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा किया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कई लोग आते हैं हमारे पास, कई लोग कहते हैं महाराज भगवान ने 16,108 विवाह किए तो हम लोग 2-4 नहीं कर सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं मना किसने किया है, 2-4 क्या 10-20 कर लो, मना थोड़ी ना है, लेकिन पहले एक तो संभाल लो। बोलो राधे राधे। अब लोगों से एक तो संभलती नहीं है, 2-4 की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने जो किया है वो करना संभव नहीं, ये तो भगवान ही संभाल सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, अरे भगवान ने तो और भी बहुत कुछ किया है। भगवान ने माखन चुरा कर खाया तो भगवान ने फिर विष भी तो पिया है पूतना का। बोलो राधे राधे। कालकूट विष जहर पूतना का पिया भगवान ने, है ना। तुम कालकूट की छोड़ो, कोई सल्फास की गोली ही खाकर देख लो, वो भी आजकल नकली आता है। जहर भी तो नकली कहने लगे ना कि जहर भी तो नकली आता है, लेकिन वही नकली वाला ही खाकर जरा चक्कर देख लो तो पता चल जाएगा। भगवान ने ऐसा किया तो हम, भगवान तो काली नाग के ऊपर नाचे भी हैं, उसके फणों पर। तुम कोई छोटे मोटे सांप के ही फण पर पांव रखकर देख लो तो पता चल जाएगा। हा? भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को, 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धननाथ को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा। तुम केवल 7 घंटे कोई 7 किलो का पत्थर ही उठाकर देखो तो पता चलेगा हाथ की सब नसें ढीली पड़ जाएंगी। भगवान ने जो किया है वो करना संभव नहीं है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है परमात्मा, सामर्थ्यवान है, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने जो कहा है वो हमको करना है। सभी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। अब यहाँ पर उत्तरा के उदर में जिस गर्भस्थ शिशु की परमात्मा ने रक्षा करी थी, अब उस बालक ने जन्म लिया। और महाराज जैसे उस बालक का जन्म हुआ, वह बालक चारों तरफ देखने लगा, मेरी माँ के गर्भ में जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा करी थी, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं। तो नाम पड़ा परीक्षित। मतलब जन्म के साथ ही राजा परीक्षित ने भगवान की खोज का कार्य आरंभ कर दिया। नाम पड़ा है परीक्षित। ब्राह्मण लोग आए हैं, ब्राह्मणों ने यहाँ पर स्वस्ति पुण्या वाचन किया, जात कर्म संस्कार कराया और नामकरण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, देखो युधिष्ठिर, भगवान विष्णु की अति कृपा के कारण यह जो बालक है तुम्हारे घर तुम्हारा पौत्र बनकर आया है, इसीलिए विष्णु रात कहलाएगा। भविष्य कथन करते हुए कहा, इक्ष्वाकु जैसा महामानव होगा, दाशरथी राम जैसा सत्य संग और ब्रह्मण्य होगा, शिवी जैसा शरणागत वत्सल होगा, कुबेर के समान ये धनवान होगा। दोनों अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन और सहस्रार्जुन की तरह बाणाबली होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अग्नि जैसा दुग्धर्ष होगा, सागर के समान दुस्तर होगा, मृगेंद्र के समान विक्रांत होगा, पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा। ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, अनेकानेक यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा और इस सारी पृथ्वी का मालिक बनेगा, सार्वभौमत्व स्थापित करेगा तुम्हारा यह पौत्र। लेकिन इसकी कुंडली में जो 8वां स्थान है मृत्यु स्थान, उसको देखने से ये लगता है कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता। तक्षक नाग के दंश से, ब्राह्मण के शाप से आपके इस पौत्र की मृत्यु होगी। तब तो कहा, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं?
क्या यह हमारा पौत्र हमारे कुल को कलंकित करेगा? क्यों? ब्राह्मणों का अपराध किए बगैर तो ब्राह्मण शाप नहीं दे सकते हैं, तो क्या यह हमारा पौत्र ब्राह्मणों का अपमान करेगा? बोले अरे धर्मराज, तुम्हारे इस पौत्र पर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ब्राह्मणों का शाप भी इसके लिए वरदान सिद्ध होगा और अंतिम समय में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को सुनकर ये मुक्त होकर भगवान के धाम को जाएगा, भगवान को प्राप्त करेगा। सुंदर भविष्य कथन किया, बहुत सारी दक्षिणा दी है यहाँ पर ब्राह्मणों को धर्मराज ने। ये सब ब्राह्मण संतुष्ट मनसा वहां से विदा हुए और अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं। और उसके बाद में तो महाराज विदुर जी आए हैं यहाँ तीर्थ यात्रा करके। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो इस सब संघर्ष से दूर विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। अब तो विदुर जी महाराज आए हैं तीर्थ यात्रा करके, और उन्होंने क्या देखा कि धृतराष्ट्र गांधारी अभी भी जीवित है और अभी भी उनका मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। तब तो यहाँ पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, कहा देखो, जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने जीवन भर षड्यंत्र रचा, आज उन्हीं के टुकड़ों पर तुम पल रहे हो। अभी भी तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, अभी भी तुमको ये संसार की वासना नहीं छूटती है। कार्य क्या बताएं विदुर जी, धर्मराज युधिष्ठिर इतने अच्छे हैं, वो हमको कहीं जाने ही नहीं देते हैं। कार्य वो तो धर्मराज हैं, वो तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुमको क्या चाहिए? अभी भी संसार की वासना में पड़े रहे हो, अब तो सब कुछ छोड़कर कम से कम भगवान का भजन तो कर लो। अब अपना अंतिम तो सुधार लो, कि उसे भी बर्बाद करोगे? जीवन तो तुमने बर्बाद कर ही दिया, अब ये अंत तो सुधार लो, मौका है। और विदुर जी जैसे संत के समझाने पर धृतराष्ट्र गांधारी के जीवन में जागृति आई और किसी को बताए बगैर विदुर जी के साथ जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए हैं। भोर सुबह में धर्मराज नित्य की तरह अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए आए तो नहीं देखा, देखकर बड़े दुखी हुए। कहा रे हमारे माता पिता कहाँ चले गए? संजय रो रहे थे, कहा रे धर्मराज, मुझे भी पता नहीं, मेरे मालिक मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उसी समय देवर्षि नारद पधारे हैं तुम्बुरु को साथ में लेकर, और नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, देखो धर्मराज, तुम्हारे माता पिता विदुर जी के साथ में गए हैं भगवान का भजन करने के लिए जंगल में। हम तुम्हें बताएं, तुम्हारे माता पिता वहां भजन कर रहे हैं, वहां जाकर उनके भजन में विक्षेप मत करना। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे माता पिता का शरीर छूटेगा, जंगल में लगेगी दावाग्नि, उसमें जलकर वो भस्म हो जाएंगे, लेकिन तुम वहां जाकर उनके भजन में विक्षेप मत करना। क्यों? क्योंकि अब उनकी चिंता छोड़ो, अब अपनी चिंता करो। बोलो राधे राधे। क्यों? अब कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जाएंगे तब से तो कलयुग आ जाएगा, और जब कलयुग आएगा तो उस कलयुग में तुम्हारा रहना भी ठीक नहीं है। कहकर नारद जी तो वहां से चले गए, और यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी जंगल में भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते करते 3 दिन बाद उनका शरीर छूटा, जंगल में लगी दावाग्नि, उसमें जलकर उनका शरीर भस्म हो गया। विदुर जी वहां से आगे तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और यहाँ ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर यदुवंश का क्षय करके भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे, ये समाचार जब अर्जुन के द्वारा मिला है धर्मराज युधिष्ठिर को, तब तो महाराज धर्मराज ने कहा कि जब से भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारेंगे उसके बाद से तो कलयुग आ जाएगा। ऐसा नारद जी ने हमको कहा था, तो अब हमारा रहना भी ठीक नहीं है।
कुंती हुआ तो कृष्ण 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 कहते ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाई और बाद में तो अपने पौत्र परीक्षित को ही राजगादी पर बैठाया। छोटे हैं लेकिन फिर भी उन्हीं को राजगादी पर बैठा दिया और पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर आए हैं यहाँ हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए। तो आप लोग कभी बद्रीनाथ गए हो तो बद्रीनाथ से नीचे पांडुकेश्वर महादेव पड़ते हैं, तो वहां पांडुकेश्वर महादेव में अंतिम बार भगवान शिव जी की आराधना करके पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। हिमालय बना हो मानो उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी। और अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज राजा हुए हैं। उत्तर प्रजापति की कन्या के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए हैं परीक्षित के, जन्मेजय आदि। और परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती राजा हुए, अनेकानेक यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, सार्वभौमत्व उन्होंने स्थापित किया है, सारी पृथ्वी के वो मालिक बने हैं परीक्षित जी महाराज, सार्वभौमत्व स्थापित किया। लेकिन एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी जब दिग्विजय करके लौट रहे थे अपने राज्य में, तो उन्होंने क्या देखा, एक म्लेच्छ जिसने राजा का सा वेश धारण करके रखा है और उसने एक गाय को और बैल को हल पर जोत कर रखा था। जो बैल था वृषभ, उस बैल के 3 पांव टूटे हुए थे, केवल एक ही पग पर वो बैल खड़ा था और गाय और बैल को ये पीड़ा दे रहा है। देखकर राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, कौन है ये दुष्ट राजा के वेश में जो मेरे राज्य में गाय और बैल को पीड़ा दे रहा है। दंड देने के लिए जैसे ही राजा परीक्षित तैयार हुए, वो भागा, अपनी जान बचाकर सब जगह गया, किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं करी। और वो और कोई नहीं, वो तो कलयुग था। और कलयुग अंत में राजा परीक्षित की ही शरण में आया और कहा, महाराज शरणागत की रक्षा करना यह भी राजा का कर्तव्य होता है, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने पूछा, कौन है तू? उसने यहाँ पर परीक्षित ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, महाराज मैं हूं कलयुग। कहा, कलयुग? तुम मेरे राज्य में कैसे आ गए? देखो कलयुग, तुम यदि बचना चाहते हो तो मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं आप, मैं आपके राज्य को छोड़कर चला जाऊं? कैसे जा सकता हूं, कहां जा सकता हूं? महाराज मेरी तो बारी आई है, मेरा समय आया है और आप कह रहे हो मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। तो ये बताइए, आपके सिवा अब इस पृथ्वी पर किसी दूसरे का भी राज्य बचा है क्या? मैं जहां भी जाता हूं चारों तरफ मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है। तो महाराज अब मैं कहां जा सकता हूं? आपकी शरण में हूं, आप ही मुझे कोई स्थान बता दीजिए, आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए जहां पर मैं रह लूं। तो सारभूत राजा परीक्षित ने सोचा, कहा देखो वैसे तो कलयुग के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कलयुग के अंदर एक बहुत अच्छा सद्गुण है। क्या? कहा जो फल सतयुग में तप करने से नहीं मिलता, त्रेता में यज्ञ करने से नहीं मिलता, द्वापर में अर्चन करने से नहीं मिलता, वह फल तो कलयुग में कलौ केशव कीर्तनात्, केवल और केवल कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग में लोगों को भगवत प्राप्ति सरल हो जाएगी, ऐसा समझकर उसको मारा नहीं। कहा भी तो काल चक्र है, जैसे दिन गया, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग को तो आना ही आना है। तो कहा ठीक है, अच्छा हम तुमको 4 स्थान देते हैं, उन्हीं स्थानों में तुम रहना। तो ये 4 स्थान दिए हैं कलयुग को राजा परीक्षित ने। और ध्यान रखना, ये 4 स्थान कहीं हमारे घर में ना आ गए हो, यदि आ गए हो तो इनको तुरंत बाहर करना, नहीं तो कलयुग का वास हमारे घर में ही हो जाएगा। ये 4 स्थान दिए हैं, कौन कौन से? ध्यान से सुन लें। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। सबसे पहला स्थान दिया है द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है।
वहां पर कलयुग का वास होता है, द्यूतम। उसके बाद में पानम, जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो महाराज, वहां पर कलयुग का वास होता है। तीसरा स्थान है पर स्त्री गमन, और चौथा स्थान है अधर्म, जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, जहां अधर्म का आचरण होता हो, जहां षड्यंत्र रचे जाते हो किसी के खिलाफ, जहां अधर्म का आचरण हो रहा हो, तो वो 4 स्थान दिए का इन 4 स्थानों में रहना। लेकिन कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु महाराज हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, बोलो राधे राधे, ये 4 कमरे के फ्लैट में हमारा होने वाला नहीं है। महाराज कोई एक आध स्थान और दे देते, परिवार तो बड़ा है ना। और देखो प्रभु, ये जो 4 स्थान आपने दिए, इसमें कभी कोई सज्जन पुरुष नहीं जाता है। कोई एक आध स्थान ऐसा दे दो कि उसमें कभी कभी कोई ना कोई सज्जन पुरुष भी भूले भटके पहुंच जाए। तो जब पुनः याचना करी, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जब पुनः याचना करी तो कहा, ठीक है जाओ, हम तुम्हें 5वां स्थान देते हैं सुवर्ण, तो तुम सोने में रहना है। सोना में जो है स्थान दे दिया, 5वां स्थान। लेकिन देखो, सोना तो वैसे सबसे पवित्र धातु माना गया है हमारे यहाँ। हम लोग सोने के आभूषण धारण करते हैं, ठाकुर जी को पहनाते हैं। तो सोने के आभूषण धारण करते हैं, हम भगवान को भी पहनाते हैं, और उसमें कलयुग का वास है मतलब। तो यहाँ पर हमारे संतों ने कहा है, सोने से अर्थ लगाया है, यहाँ पर सोने का अर्थ है जो अनीति से कमाया हुआ है धन। अनीति से मतलब जो बिना मेहनत का है, जो किसी को धोखा देकर कमाया है, जो किसी का छीन कर कमाया है, कपट करके जो कमाया है, वो अनीति का धन है। और उस अनीति के धन में फिर कलयुग का वास होता है महाराज। और ये 5वां स्थान ऐसा दिया कि इसके द्वारा अन्य 5 स्थान और अपने आप उसको मिल गए कलयुग को। अब अनीति का धन कमाओगे तो वहां असत्य तो आएगा ही आएगा, बोलो राधे राधे। ये व्यापारी लोग हमसे कहते हैं, क्या हम लोग कहते हैं सत्य का पालन किया करो, तो ये लोग कहते हैं क्या महाराज सत्य का पालन करें, अब बिना झूठ बोले कोई व्यापार होता है क्या आजकल, बोलो राधे राधे। अब व्यापार में तो थोड़ा बहुत चलता है, तो बस थोड़े बहुत में वो भी आ जाता है। तो जहां अनीति का धन कमाने का इच्छा होगी तो वहां तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, सत्य बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो वहां पर असत्य, और जब असत्य का बहुत धन आ जाएगा तो फिर अभिमान होगा, हाँ मैं कुछ हूं, फिर अभिमान होने लगेगा। तो अभिमान, सत्य, अभिमान, काम, व्यभिचार, वैर और हिंसा, ये 5 अन्य स्थान और अपने आप कलयुग को मिल गए। भागवतकार कहते हैं जो जीव अपना भला चाहता है वो भूल कर भी इन स्थानों पर न जाए। राजा परीक्षित ने धर्मधरती को सुखी किया, लेकिन एक दिन स्वयं भूले, स्वयं भटके। अपने बाप दादाओं का जो खजाना था महाराज, उसको आज राजा परीक्षित ने खुलवाया और उसमें से जरासंध का मुकुट निकलवाया। ये सोने का था, और जरासंध ने तो जीवन भर अनीति से ही सब कुछ इकट्ठा किया था, और उस मुकुट के अंदर कलयुग का वास था। आज वही मुकुट राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण किया। बुद्धि भ्रमित हुई, जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए हैं राजा परीक्षित। शिकार खेलते खेलते भूख और प्यास से व्याकुल हुए, तो बगल में ही श्रमिक ऋषि का आश्रम था। राजा परीक्षित अश्वारूढ़ होकर श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए। वहां ऋषि श्रमिक समाधिस्थ बैठे हुए थे, उनको कुछ पता नहीं चला कि कोई आया है, राजा आया है कि कौन आया है। तो आंख बंद करके बैठे थे भगवान का ध्यान करने के लिए। और जैसे ही ये आए हैं महल के अंदर, आश्रम के अंदर, तो राजा परीक्षित ने देखा कि देखो तो इस साधु महात्मा को, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा इसके आश्रम में आया हूं, इस ढोंगी को देखो तो मुझे देखकर आंख बंद करके बैठ गया। अब बुद्धि भ्रमित हो गई ना, अभिमान आ गया, मैं इतना बड़ा राजा। अरे ये साधु महात्मा जब मेरे महल में आते हैं
तो मैं अपने आसन से खड़ा होकर इनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और इसको देखो तो आंख बंद करके बैठा, देखता हूं इसकी समाधि सच्ची है कि झूठी है। और महाराज आश्रम के ही एक सर्प को मारा है राजा परीक्षित ने, और ऋषि के गले में उसको माला की तरह पहना दिया। देखो राजा परीक्षित के हाथ ऋषि मुनियों को माला पहनाने के आदि थे, लेकिन आज उसी हाथ से राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया है। अब तो महाराज ऋषि की समाधि तो सच्ची थी, उनको तो कुछ पता नहीं चला। राजा अश्वारूढ़ होकर अपने महल की ओर आ गए, लेकिन ऋषिपुत्र श्रृंगी कौशिकी सरता में स्नान कर रहा था। उससे जाकर किसी ने कहा, ऐ श्रृंगी, तुम यहाँ पर खेल रहे हो, नहा रहे हो, देखो तुम्हारे बाप की क्या दशा हुई। अभी राजा आया था और तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डालकर गया है। सुनते ही तो महाराज श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। कहा, अच्छा राजा ने ऐसे अधर्म का आचरण किया है, राजा होकर ऐसा अधर्म किया है। लगता है जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, तब से कोई श्रेष्ठ राजा राज्य करने के लिए नहीं बचा है। ठीक है, राजा ने ही अधर्म का आचरण किया है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि राजा के पास सत्ता का बल है तो हमारे पास साधना का बल है। आज मैं संसार के लोगों को ये दिखा देना चाहता हूं कि सत्ता का बल बड़ा होता है कि साधना का बल बड़ा होता है। और महाराज इत्युक्ता रोषताम राक्षो वैश्यान ऋषि बालका, आयु में तो छोटा बालक है लेकिन ऋषि बालक है। आयु को और तेज का, आयु का और तेज का कोई संबंध नहीं, आयु का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आयु में तो छोटा बालक है लेकिन ऋषि बालक है, तपस्वी बालक है। तुरंत महाराज कौशिक्यापस्पृश्य वाक वज्रम विशसर्जः, कौशिकी सरिता का जल लेकर हाथ में वाक वज्र छोड़ते हुए कहा, इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि, जिस किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं उसको शाप देता हूं, आज से 7वें दिन उसको जीवित तक्षक डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। शाप दे दिया महाराज। और तुरंत रोता रोता आया है यहाँ पर आश्रम में, और जैसे ही अपने पिता के गले में मृत सर्प देखा तो मुक्त कंठो रुरोदः, जोर जोर से रोने लग गया है श्रृंगी ऋषि। अब जैसे ही जोर जोर से रोने लगे तो अपने पुत्र के रुदन में ऋषि की आंख खुल गई। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहा, पिताजी आपके गले में देखो ये मृत सर्प पड़ा है। देखा ऋषि ने, उठाया, उठाकर एक तरफ फेंक दिया। अब तो महाराज कहा, पिताजी आपने तो सर्प को फेंक दिया, लेकिन मैंने उस राजा को शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब तो कहा, अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया, तूने इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। बेटा क्रोध पर क्रोध की विजय नहीं होती, क्रोध पर तो सदा क्षमा की विजय होती है। तूने ये क्या कर दिया? और जब पता चला कि यह कार्य राजा परीक्षित के द्वारा हो गया है, तब तो श्रमिक ऋषि ने भी बहुत हाहाकार किया। अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया? दुष्ट कलयुग को दंड देने वाले हैं राजा परीक्षित। जब से वो इस धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे तब से तो कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। बेटा तूने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारी रक्षा करने वाले को ही मिटाने का काम कर दिया है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शाप तो दे ही दिया है। अब कम से कम राजा परीक्षित को अवगत तो करा दें ताकि वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले, अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज ले। अपने कुछ शिष्यों को भेजा है राजा परीक्षित के पास में, जाओ समाचार दे दो राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित महाराज यहाँ जैसे ही
आए हैं अपने महल में, मस्तक से मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही कलयुग का प्रभाव दूर हो गया और भाव तो बहुत सुंदर है राजा परीक्षित का। याद आ गई बात का, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आज एक ऋषि के, एक संत के गले में मृत सर्प डाल दिया। अब तो महाराज राजा परीक्षित को बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने राजा बनकर इतना बड़ा अपराध किया है। तुरंत आए हैं भगवान के पास में और भगवान के सामने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने अपने अपराध को भगवान के सामने जाकर कह दिया, छुपाया नहीं, भगवान के सामने जाकर कहा, नाथ मैंने एक ऋषि का, एक संत का अपमान किया है, मैं इस राजगादी पर बैठने के लायक नहीं, हे नाथ मुझे मेरे अपराध का उचित दंड दीजिए। देखो ये राजा परीक्षित की भावना है, तुरंत भगवान के सामने जाकर बैठ गए, मुझे मेरे अपराध का उचित दंड दीजिए। उसी समय ब्राह्मण बालक आए हैं, स्वागत किया, कहा महाराज आप ऋषि के आश्रम में गए थे, वहां आपने ऐसे ऐसे ऋषि के गले में मृत सर्प डाला, उससे क्रोधित होकर ऋषिपुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही तो आंखों से प्रेमाश्रु बहने लग गए राजा परीक्षित के, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद कहने लगे, नाथ प्रभु आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मुझे मेरे अपराध का उचित दंड दे दिया। बहुत सारी दक्षिणा लेकर आए, उन ब्राह्मण बालकों को दी। उनको आश्चर्य हुआ, कहा महाराज हम आपको मृत्यु का समाचार सुनाने आए हैं और आप हमको दक्षिणा दे रहे हैं। बोले हाँ, और ले जाओ, ये ले जाकर ऋषिपुत्र को देना और उनसे कहना कि उन्होंने मुझे शाप नहीं दिया, बल्कि होने वाली घटना से पहले ही अवगत करा दिया है। अरे महापुरुषों के मुख से तो वही बात निकलती है जो होने वाली होती है। उन्होंने मुझे शाप नहीं दिया बल्कि सावधान कर दिया। उन्होंने तो कह दिया कि राजन तेरे जीवन में अब केवल 7 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तू अपनी मुक्ति का उपाय खोज ले, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। और देखो राजा परीक्षित अब 7 दिन के लिए निश्चित और निश्चिंत हो गए कि अब 7 दिन तो काल भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है, हमारा आपका तो पल का भी ठिकाना नहीं है। ये आ रही है जो श्वास, ये जो आपकी आई बाद में आएगी कि नहीं आएगी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन राजा परीक्षित तो अब 7 दिन के लिए निश्चित और निश्चिंत हो गए। महाराज तुरंत अपने ममता के बंधन को वैराग्य के शस्त्र से काटा। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर बैठाया और सब कुछ छोड़कर आ गए हैं यहाँ गंगा जी के किनारे। तब तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समाचार मिला और महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए आए हैं। देखो किसी भी संत को, किसी भी ऋषि मुनि को बुलाना नहीं पड़ा, सब स्वतः चलकर आए हैं। ये राजा परीक्षित का प्रेम है संतों के प्रति। सब बिना बुलाए आए हैं। सबने आकर कहा महाराज सुनकर बहुत दुख हुआ, आपको शाप हो गया है। ऋषिपुत्र ने आपको शाप दिया। कहा नहीं नहीं नाथ, ऋषिपुत्र ने हमको शाप नहीं दिया बल्कि सावधान किया है। महापुरुषों के मुख से तो वही बात निकलती है जो होने वाली होती है। अब आप सब महापुरुष यहाँ पधारे हैं, मुझ पर कृपा करिए और मुझको ये बताइए, जिस म्रियमाण पुरुष की मृत्यु नजदीक आई हो, ऐसे म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? मुझे भगवान की कथा सुनाइए। अब कथा सुनाने को जब कहा तो अब इतने सारे लोग, इतने सारे ऋषि मुनि, कौन सुनावे, यह निर्णय नहीं हो पा रहा था। और देखो भागवत का एक सिद्धांत है, कभी भी गुरु को खोजने मत जाना। यदि गुरु को खोजने जाओगे तो फंसने की संभावना है। बोलो राधे राधे। कहा फिर कहा तुम योग्य अधिकारी शिष्य बनो, और जब तुम्हारा अधिकार जागृत हो जाएगा, जब तुम्हारे मन में भगवान को जानने की इच्छा जागृत हो जाएगी, तब भगवान ही तुम्हारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। अरे नहीं होगा यदि कुछ भी
तो स्वयं भगवान ही तुम्हारे गुरु बनकर चले आएंगे। इसीलिए तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वयं भगवान ही तुम्हारे गुरु बनकर आएंगे, यदि कोई नहीं मिलेगा तो भगवान ही रास्ता दिखाएंगे। और आज राजा परीक्षित का अधिकार जागृत हुआ, स्वयं समस्या ने अपना समाधान ढूंढा और सुखदेव जी महाराज को मानो भगवान ने आज्ञा करी हो और सुखदेव जी महाराज स्वतः चलकर आने लग गए यहाँ पर राजा परीक्षित पर कृपा करके। ये सुखदेव ऐसे परमहंस संत हैं महाराज, कभी किसी गृहस्थी के घर जाते नहीं हैं, और यदि कभी किसी गृहस्थी के घर चले भी जावें कृपा करके तो कितनी देर के लिए, केवल और केवल गौ दोहन काल मात्र, जितनी देर में गाय दुही जाती हो बस उतनी देर के लिए जाते हैं, उससे ज्यादा रुकते भी नहीं है किसी के यहाँ। और ऐसे सुखदेव जी स्वयं चलकर आए हैं, काली काली घुंघराली बालों की हल्के हैं, आजान बाहु कमल लोचन, श्याम वर्ण सुकनाशिका, कौपीन धारण किए हुए हैं, बगल में मृगचर्म है, हाथ में कमंडल है, और सुखदेव जी महाराज स्वतः चलकर आए हैं। और जैसे ही सुखदेव जी यहाँ पर आए सभी ने देखा, सब पहचान गए, ये तो व्यासात्मज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सबने जय जयकार करी है, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सबने स्वागत किया है सुखदेव जी का। अब तो महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित समझ गए सदगुरुदेव भगवान पधारे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, नाथ 7 दिनों का मेहमान हूँ, आप सदगुरुदेव भगवान पधारे हैं, मुझ पर कृपा करिए, व्यासपीठ खाली पड़ी है, मुझको कथा सुनाइए। कहा, राजन तुझे कथा सुनाने के लिए ही हम आए हैं। तो देखो भैया, वहां कोई बहुत भारी मंच नहीं बना था, कोई बहुत बड़ा पांडाल नहीं बना था, वो तो गंगा जी का तट था। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित ने क्या किया, दौड़कर दोनों हाथों से बालू का ढेर इकट्ठा किया है और उसी बालू के ढेर पर सुखदेव जी ने अपना मृगचर्म बिछा दिया, व्यासपीठ बन गई। बोलो राधे राधे। और अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। और राजा परीक्षित ने गुरु महाराज की स्तुति करी, उनका पूजन किया और यहाँ पर कथा सुनाने लगे। तो देखो सुखदेव जी की कथा प्रारंभ हो रही है, उससे पहले सुखदेव जी का पूजन होगा। तो हमारे जो मुख्य यजमान हैं दोनों जने, वो कहाँ है, वो आ जाए। श्री राधे, सभी लोग प्रेम से गाएं। करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाम भंवर डोले उस पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके। श्री राधे, सभी लोग और प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की स्तुति करें। सागर हो निर्धन के सहारे हो,